तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये नीचे फिगर्स दी हुई हैं, तो इनके जो मुख्तलिफ पॉइंट दिए हुए हैं इनके हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वो हमने बतानी है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये एक्स है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए है, ए पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमने खड़े होकर देखना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। ये एक्स की वैल्यूज होती हैं, इसके सामने एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 4 है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप इस तरह 7 करके भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड और वाई की वैल्यू 4 है। ऐसे एक साइड पे भी लिख सकते हैं -2 एंड 4। अब बी पे आ जाए, बी ये पॉइंट है। बी के सामने देखें एक्स की वैल्यू क्या है, बी के सामने एक्स की वैल्यू बेटा 3 है और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 3 है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 3, दोनों ही 3 हैं, एक्स भी 3 है वाई भी 3 है। अब सी पे आ जाओ, सी के सामने पहले एक्स की वैल्यू देखनी होती है। इसके सामने एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 2 है। 4 एंड 2। सी के बाद डी पे आ जाओ, डी के सामने देखें कि एक्स की वैल्यू क्या है, डी के सामने एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -1 है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी होती है, डी एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -1 है। तो ये बुक के ऊपर ही लिख रहा हूँ कच्ची पेंसिल से ताकि बुक भी ख़राब ना हो। डी के बाद ई पे आ जाए, ई पॉइंट के सामने एक्स की वैल्यू 4 है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन डी अगर आपको ऐसे यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा कैमरा दूर किया था, क्लोज कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेते हैं, डर ही लगता है कैमरा सेट करते हुए कि ओरिजिनल खराबी कर बैठे। अच्छा जी, अब ई के सामने देखें कि ई के सामने जो पॉइंट है हमारा वो 4 है, एक्स का एक्स एक्सेस की वैल्यू 4 है और ई के सामने वाई एक्सेस की वैल्यू -3 है। यानी कि ई की वैल्यू क्या होगी, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू -3 है। ई के बाद एफ पे आ जाएं, एफ के सामने एक्स एक्सेस की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सेस की वैल्यू 3 है और वाई एक्सेस की वैल्यू -4 है। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई एक्सेस की वैल्यू -4 है। एफ के बाद आ जाए जी के ऊपर, आप पहले एक्स की वैल्यू देखें, इसके सामने एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू -4 है। जी की वैल्यू एक्स यानी कि जी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू -2 और -4 है, ये नज़र नहीं भी आ रहा, मैं बोल रहा हूँ -2 एंड -4। एच पे आ जाए, एच के सामने एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -3 है। ये मैं इधर साथ साइड पर लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई एक्सेस की वैल्यू -3 है। तो ये बेटा इसकी जो पहली डायग्राम दी हुई है, पहली फिगर दी हुई है, इसके सारों के पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। आपने इन पॉइंट्स को इस तरह से नीचे लिख के, नीचे नीट करके इसी तरह आपने लिख लेने हैं। मैं तो उनके साथ साथ जहाँ पे स्पेस मिली थी वहाँ लिखा गया, ताकि उससे करीब लिखूँगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप दूसरी फिगर में आ जाएं, इसको भी जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, ये नहीं है कि हमने कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है। हम इस एक्स पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब तक हम एक्स एक्सेस के ऊपर चलते जाएंगे ना, एक्स एक्सेस के ऊपर सारे के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी। इस तरह वाई एक्सेस के ऊपर जहाँ मर्जी चलते जाएं वाई की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू वाई एक्सेस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 रहती है। इस तरह एक्स एक्सेस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 रहती है। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स जो है कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 0। अब आ जाए वी पे, वी पे आके देखें कि इसके सामने एक्स की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू देखनी होती है, एक्स की वैल्यू 2 है और इसके सामने वाई की वैल्यू भी -2 है। वी इक्वल टू, यानी वी पॉइंट्स का क्या है, एक्स भी 2 है और वाई -2 है। इसके बाद आर पे आ जाए, आर है ये, इसके सामने एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -4 है। आर
2 and -4 या -4 कह लें, जो जैसे भी। अब इधर टी है, ये वाला टी पॉइंट है, यहाँ पे ये टी का डॉट सा लगा हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू और x और y एक्सेस की वैल्यू -3 है। चलिए शायद नज़र नहीं आया, ऐसे कर लेते हैं। ये t था, t का ये पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने x एक्सेस की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y एक्सेस की वैल्यू -3 है। पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर y एक्सेस की वैल्यू -3। t भी हो गया। अब u पे आ जाए। u पे देखें कि u पे x की वैल्यू इसके सामने -3 है और y एक्सेस की वैल्यू -2 है, तो u x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। अब w पे आ जाए। w ये पॉइंट है, यहाँ पे x एक्सेस की वैल्यू -2 है, ये क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह कम है। w में x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0 है। इस तरह आप इस पे आ जाएं s पे। s पे देखें कि यहाँ पे x एक्सेस की वैल्यू -3 है और y एक्सेस की वैल्यू 4 है, तो s की वैल्यू x एक्सेस -3 है और यहाँ से y की वैल्यू 4 है। अब मेरा क्या रह गया इधर, ये y और z रह गए हैं। पे z कर लेते हैं। चलो z पे हम खड़े हुए, तो z पे देखें कि x एक्सेस की वैल्यू क्या है, z के सामने x एक्सेस की वैल्यू 2 है और y एक्सेस की वैल्यू 4 है। तो पहले x की वैल्यू लिखनी होती है 2 and 4, x 2 और y 4। अब इस तरह y की वैल्यू, y जो पॉइंट है यहाँ पे x एक्सेस की वैल्यू 1 है और y एक्सेस की वैल्यू 2 है, 1 and 2। तो मेरे ख्याल में ये सारे पॉइंट हो गए हैं, कोई रह ना गया हो। लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर ना समझ आए तो बेटा दोबारा से वीडियो आप रिपीट करके देख लेना। फिर भी कुछ समझ ना आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बेटा ज़रूर बताया करें। कमेंट्स में कि कैसा लगा, क्या लगा, कैमरे का रिजल्ट कैसा रहा। कैमरा चेंज तो किया है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही हो गया होगा रिज़ल्ट इसका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।